जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से आने वाले 8 दिसंबर 2024 बरोज इतवार दिन के 9 बजे से 2 बजे तक 3 अहम मसाइल सहित देश के कई अहम मुद्दों पर एहतजाजी प्रोग्राम केंद्र सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। देश की मोदी सरकार द्वारा यानी केंद्र द्वारा वक्फ संशोधन बिल लाना, नबी की शान में गुस्ताखी, हर मस्जिद के नीचे मंदिर का विवाद खड़ा करना सहित कई अहम मुद्दे हैं जिनके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद आने वाले 8 दिसंबर को किशनगंज के लहरा चौक स्थित यानी लहरा चौक से पूरब जानिब मारवाड़ी कॉलेज मैदान में अजीमुशान प्रोग्राम करने जा रहा है। इसका मकसद देश के अमन पसंद लोगों को एकजुट करना, मुत्तहिद करना और इंसाफ के लिए गोलबंद करना। आपको बताते चलें कि इस अजीमुशान प्रोग्राम में जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार मौलाना महमूद मदनी, उनके अलावा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग कोने से उलमाए हजरात उनकी ज़म्मे गफीर देखने को मिलेगी। इस अजीमुशान प्रोग्राम के बारे में आइए वीडियो में आगे तफसील से समझते हैं जमीयत उलमाए हिंद के जो जिम्मेदारान हैं। जी हाँ, किशनगंज जिले के जिम्मेदारान, कोचाधामन के जिम्मेदारान। आइए उनसे समझते हैं, वो बताएंगे इस प्रोग्राम को तफसील से, उनके बारे में बताएंगे। सर, 8 तारीख को जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बैठक बुलाई गई है और आप यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान का जो अभी का स्थिति है, पोजीशन है जी, हिंदुस्तान को बांटने के लिए लोग एक तरह का अज़्म ले लिया है जी, जिसके खिलाफ में जो हिंदुस्तान में हम लोगों की गंगा जमनी तहजीब थी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारी कितनी भूमिका रही, और दिल्ली से लेकर के अमृतसर के बॉर्डर तक कोई ऐसा पैर खाली नहीं था जिसमें हमारे अकाबिरीन के गर्दन नहीं लटकी हुई थी जी। और आज नया नया हुकूमत आ कर के ये हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करता है, जो सियासी रोटी सेकने का काम कर रहा है जी। इसी के सिलसिले में देश का हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबरीन और ख़ास तौर पर जनाब सैयद महमूद मदनी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब और कई बड़े बड़े उलमा कराम, सियासी लोग भी यहाँ पर 8 तारीख को जी किशनगंज की लहरा मैदान में आ रहा है। इसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उस दिन की भीड़ लाखों में होगा जी, जिसका इंतजामात के लिए सारे लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमें भी मौका मिला, हम भी अपना हिस्सेदारी लेने के लिए सर, यहाँ के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए? बस गंगा जमनी तहजीब जो है वो बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से कोई भेदभाव नहीं था वैसी भेदभाव नहीं रहे। हम लोग बराबरी में शुरू से करते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के गम में हम लोग शामिल होते हुए आ रहे हैं। हमारे पूर्वज लोगों ने भी एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधे मिला के चला है। हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का भी ज़िंदगी उसी तरह से कटे, हमारे आने वाला नस्ल भी इसी तरह से दोस्ती हिंदू मुसलमान के साथ निभाते हुए चले। इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त तंजीम और दूसरे सरकारी सतह पे भी इसकी कोशिश की जा रही है कि आइन ने जो दफ़ात और जो बिल हमारे लिए दिया है, जो कानून हमें दिया है, सबको दिया है, तो उस कानून को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जी। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने आइन का जो दस्तूर बनाया, कानून बनाया और दस्तूर जो बनाया, उसके अंदर हिंदुस्तान के हर मज़हब वालों को, यहाँ के बसने वालों को अपने अपने मज़हब पर आज़ादी दी गई है और उस पर अमल करने की इजाज़त है जी, बिल्कुल। इस वक्त 2-3 ऐसे मसले हैं जो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह हैं। सबसे पहला मसला हुकूमत के सतह पर औकाफ बिल का मसला है। जो औकाफ की जायदाद हमारे पुरखों ने हमें दी थी और उसके ज़रिए से हमारे उन लोगों को जो माशी एतबार से कमज़ोर हैं, तालीमी एतबार से कमज़ोर हैं, उनकी मदद की जा रही थी। अब उस औकाफ पर बिल ला करके हमको उससे हटाने की कोशिश
कर रहे जी। हैं। हम किसी हाल में भी औकाफ बिल को मौजूदा वक्त में जो है जो बिल पेश किया है उसके मंजूर होने के लिए हम लोग नहीं देंगे, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब चंद हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था 1991 में कि 15 अगस्त 1947 में जो इबादत गाह है जिस हाल में है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन आज संभल की जाए मस्जिद पर हमला किया जा रहा है, इसी तरह से बदायूं की मस्जिद पर जो है बात लाई जा रही है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर एक दरगाह है अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जहाँ मुसलमानों से ज़्यादा बिरादरान वतन वहाँ पहुँचते हैं और उनसे मन्नतें यानी मांग रहे हैं। और हिंदुस्तान के तमाम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल से लेकर के मोदी तक सब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा कर के उस दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। अब उस दरगाह को कहा जा रहा है कि ये इसके नीचे मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके दरगाह बनाया गया है। ये हिंदुस्तान के दिल पर हमला है और इससे जो है सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि जितने भी उनके अक़ीदतमंद हैं, चाहे किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी मुल्क में वो रहने वाले हों, उन पर जो है हमला किया जा रहा है। इन तमाम मसाइल को लेकर औक़ाफ़ का मसला है, मसाजिद का मसला है, नामुस रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। और मदारिस के मसले हैं। इन तमाम मसाइल को लेकर के एक अज़ीमुस्शान इजलास जमीयत उलमा किशनगंज की तरफ से अपने अकाबरीन के मशवरे से यहाँ 8 दिसंबर रोज़ इतवार 9 बजे से 2 बजे तक यहाँ इजलास रखे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि लाखों लाख की तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे। उसी सिलसिले में यहाँ हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं कि इंतज़ाम हमें करना है ताकि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। अब मैं अपने तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस गंगा जमुना तहज़ीब को बाकी रखते हुए मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाया जाए और नफ़रत के जो बीज बोया जा रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए और हम सब मिल करके कंधे से कंधे मिला करके इस मुल्क के इत्तेहाद को बाकी रखें और इस मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाखों के लाख तादाद में लोग यहाँ शरीक होकर एक एहतजाज पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे और अपने अकाबिर की बातों को सुनेंगे और हमारे सियासतदान की भी बातों को सुन करके उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। ये मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी और हमारे लिए भी बेहतरी।